28 जुलाई 2008 ये वो डेट थी जब इंडियन टेलीविजन पे एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुला। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जो मिडिल क्लास इंडिया की कहानी बयां करता था। गोकुलधाम सोसाइटी के रेजिडेंट के साथ, जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या बैकग्राउंड से हो। ये शो गुजराती प्ले राइटर तारक मेहता की लिखी दुनिया ने ऊंधा चश्मा कॉलम पे बेस्ड था। प्रोड्यूसर आसिफ मोदी ने इसे टीवी पे लाया और दिशा वाकनी, दिलीप जोशी एंड शैलेश लोधा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एक ऐसा फॉर्मूला क्रैक किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। क्लीन कॉमेडी, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और सोशल मैसेजेस का परफेक्ट ब्लेंड। जल्द ही जेठालाल की प्रॉब्लम्स, चंपकलाल का गुस्सा और भिड़े और जेठालाल की नोकझोंक ने हर किसी को अपना फैन बना दिया। और क्योंकि ये शो प्राइम डिनर टाइम पे टेलीकास्ट होता था, इसलिए ना सिर्फ ये एक आइकॉनिक शो बना, बल्कि आज भी हम में से कई लोगों के डिनर का हिस्सा है। खाना खाते वक्त अपना फेवरेट तारक मेहता का एपिसोड डिसाइड करना मेरे लिए तो आज भी एक स्ट्रगल है। शो ने जल्दी ही टीआरपी चार्ट्स में टॉप पोजीशन पकड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नया होता था, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, कोई कंपटीशन या फिर कोई सोशल इशू। और ये इश्यूज बहुत ही जनरल होते थे, जो कि हम भी अपने डेली लाइफ में फेस करते थे। शो के कैरेक्टर्स रियल लगते थे और उनके प्रॉब्लम्स बहुत ही रिलेटेबल थे। जेठालाल का बिजनेस, भिड़े की मिडिल क्लास फैमिली या फिर टप्पू सेना की मस्ती, सब कुछ ऐसा था जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हमें सोशल इश्यूज के बारे में भी सोचने पे मजबूर किया, वो भी बिना किसी लेक्चर के। डिस्पाइट इट्स रीसेंट डिक्लाइन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने इंडियन टेलीविजन पे एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। ये शो 14 साल से भी ज़्यादा टाइम तक चला, जो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। इसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाई है एज लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन सिटकॉम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने क्लीन कॉमेडी को मेन स्ट्रीम बनाया और फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट का बेंचमार्क सेट किया। ये शो हमेशा याद रखा जाएगा अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, मेमोरेबल डायलॉग्स और पॉजिटिव मैसेजेस के लिए। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? हर अच्छी चीज़ की तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए भी मुश्किल वक्त आया, और मेरे हिसाब से वो वक्त आया अराउंड 2017 में, जब दिशा वाकनी, जो कि दया बहन का रोल प्ले करती थी, उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया और वो कभी शो में वापस नहीं आई। ये शो के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। दया बहन के जाने के बाद शो की टीआरपी गिरने लगी। मेकर्स ने उनकी जगह किसी और को कास्ट करने की और उनको वापस लाने की भी कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान और भी कुछ कास्ट मेंबर ने शो छोड़ दिया, जैसे नेहा मेहता, गुरुचरण सिंह सोढी, और अब सोनू, गोली, टप्पू, डॉक्टर हाथी, नट्टू काका, बावरी, ये सब एक्टर्स भी बदल गए हैं। इन चेंजेस ने शो की कंटिन्यूटी को अफेक्ट किया। धीरे धीरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो शो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। कहानियां बहुत स्ट्रेच होने लगी, जोक्स रिपीटेटिव होने लगे और कैरेक्टर्स भी अपना चार्म खोते गए। जहां पहले शो में मिडिल क्लास लाइफ पे टारगेट किया जाता था, वहां अब शो की क्वालिटी और सेट की क्वालिटी बहुत ही बढ़ गई है, जिससे ऑडियंस इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रही। अगर आप कंपेयर करके देखो तो ये रहा जेठालाल का पुराना सेटअप और ये रहा उनके घर का नया सेट। जहाँ पुराना सेट बहुत ही सिंपल और नॉर्मल टोन पे सेट था, वहीं रिनोवेशन के बाद ये बहुत ही बड़ा लगने लगा। इनफैक्ट समहाउ भिड़े, हु यूज्ड टू स्ट्रगल विद मनी नाउ एंड देन, अब उसके पास सिंगापुर जाने के लिए भी पैसे हैं। सोशल मैसेजेस की जगह शो में अननेसेसरी ड्रामा और मेलोड्रामा बढ़ गया है, और कैरेक्टर्स जो पहले रिलेटेबल थे, अब वो धीरे धीरे ओवर द टॉप लगने लगे हैं। इनफैक्ट अगर हम लिस्ट बनाएं तो कितनी स्टोरीज अब बार बार बस टीआरपी हाई करने की स्कीम बन गई है। मिशन काला कौवा जैसे इलॉजिकल ट्रैक्स हफ्तों तक चलते हैं। पुरानी फेमस स्टोरी लाइन्स जैसे सोसाइटी में पानी ना आना या एपिसोड 417 में जो भूतनी की स्टोरी लाइन थी, जो कि मेरी भी वन ऑफ द बेस्ट टीएमकेओसी की फेवरेट स्टोरी लाइन है, उन्हें भी रिपीट करने की कोशिश की गई। पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हुई है, दया की माँ हमने देखी नहीं, सुंदरलाल अभी भी वैसे ही इरिटेटिंग था जैसे वो हुआ करता था। इतने सालों से टप्पू सेना अभी तक कॉलेज में ही है। इनफैक्ट सम ऑफ द कैरेक्टर्स हु प्लेज दीज रोल आर इवन एंगेज्ड इन रियल लाइफ एंड आर गोइंग टू गेट मैरिड सून बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग देयर एज इन द शो। इतना सबके बाद जो बची हुई कसर थी वो पूरी कर दी शो से जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने। जेनिफर मिस्त्री, जो शो में रोशन सोडी का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स फाइल करी शो के मेकर्स के खिलाफ। मोनिका भदौरिया, जो कि बावरी का किरदार प्ले करती थी, उन्होंने भी जेनिफर को इस सब में सपोर्ट किया। इसी के साथ शो में पुराने तारक मेहता, शैलेश लोधा, नेहा मेहता, राज अनस्कद, गुरुचरण सिंह, इन लोगों ने भी शो के मेकर्स पे उनकी पेमेंट टाइम से ना करने के एलिगेशंस लगाए, जो कि आगे जाकर कोर्ट तक पहुंचे। रिसेंटली पलक सिंधवानी ने भी ये एलिगेशन लगाए कि कैसे शो के मेकर्स ने शो छोड़ने की बात सुनकर उनका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने के भी थ्रेट्स दिए। मैं इन प्रॉब्लम्स की लिस्ट के साथ कंटिन्यू कर सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ इस वीडियो को लंबा बनाएगा। सो इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस? शो के मेकर्स को ऑडियंस की फीडबैक सुननी होगी और नेसेसरी चेंजेस करने होंगे,
The best possible solution to this will be a closure to some of the stories like पोपटलाल की शादी और maybe a good time skip to establish new characters. I do not understand कि जिन लोगों ने पास्ट में इतनी बेहतरीन स्टोरी लिखी थी वो आज स्टोरीज रिसाइकल और स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं. एंड इफ दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस शो को वेल डिजर्व्ड फेयरवेल देके बंद कर देना चाहिए? इफ नॉट तो आई थिंक उन्हें ओरिजिनलिटी पे फोकस करना होगा. फ्रेश स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, कैरेक्टर्स को रिलेटेबल करना होगा और ह्यूमर को नेचुरल करना होगा. There was a time when Tarak Mehta Ka Ulta Chashma used to mock other Saas Bahu serials, and now they are kind of into the same category. While I understand it is just a television show, इस शो ने हमें बहुत कुछ दिया है. इसने हमें हंसाया, रुलाया, जिंदगी के बारे में कुछ नया सिखाया. इनफैक्ट मैं तो आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड एंजॉय करता हूँ. गोकुलधाम सोसाइटी हमारे लिए एक सेट नहीं है, वो एक फैमिली है जिसके साथ हम बड़े हुए. हम सब चाहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से वो शो बने जो वो पहले था. हमें उम्मीद है कि शो के मेकर्स और उनकी टीम हमें फिर से वही मैजिक दिखाएंगे जो उन्होंने सालों पहले करके दिखाया था. एंड इवन इफ ऐसा नहीं होता तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तब भी सिर्फ एक शो नहीं है, वो एक लेगेसी है, एक ट्रेडिशन है जो हमें हमेशा किसी ना किसी बहाने याद रहेगा. बिकॉज इवन हम नए एपिसोड नहीं देख रहे, वी आर स्टिल अटैच्ड टू दी ओल्ड एपिसोड्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट्स में मुझे अपना फेवरेट एपिसोड या स्टोरी लाइन ज़रूर मेंशन करके बताइएगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.